हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 के पहले बेसिक्स करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे टाइप्स। जो 1.3 है ना, उसमें आपका जो बेसिक है वो ये है। इस प्रकार से उसमें डेसिमल नंबर्स के बारे में बात किया हुआ है। डेसिमल नंबर, टाइप ऑफ डेसिमल नंबर्स। तो डेसिमल नंबर कितने टाइप्स के होते हैं? सबसे पहले डेसिमल नंबर्स के बारे में तो आपको पता ही होगा। जैसे आपका 1.23 इस प्रकार से पॉइंट लगे हों, उसके बाद कुछ नंबर्स लिखे हों, तो ये डेसिमल नंबर होते हैं। लेकिन ये जो डेसिमल नंबर होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं? टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर। तो ये डेसिमल नंबर्स जो होते हैं वो आपके 2 टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट्स। तो जो पहला वाला टाइप है उसको बोलते हैं आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कैसे होते हैं? दीज डेसिमल नंबर्स हैव ए फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। यानी कि फिनिट का मतलब निश्चित, यानी कि अभीष्ट और निश्चित रखते हैं आपके। यानी कि डेसिमल के बाद, जैसे आपको मैंने एक एग्जांपल लेकर दिखाया है कि डेसिमल के बाद जो ये डिजिट होंगे वो आपके फिनिट होंगे। आया समझ में? ऐसे काफ़ी इनफाइनाइट एग्जाम्पल आप ले सकते हो, 6, 7, 8 ये यहीं पर आपके। तो ये डेसिमल के बाद जो इन डिजिट्स होते हैं, ये आप जो ये नंबर्स होते हैं, डेसिमल नंबर है फिनिट नंबर ऑफ डिजिट। तो ये आपके डिजिट्स कैसे होती हैं? फिनिट होती हैं। उसके बाद दूसरा टाइप जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो जो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, दीज डेसिमल नंबर हैव एन इन्फिनिट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद ये नंबर जो होते हैं आपके फिनिट नहीं रखते। यानी कि जैसे मैं कोई भी एग्जांपल दे दूं आपको, 6.7892 इस तरीके से मैंने ये डैश डॉट डॉट लगा दिया। इसका मतलब ये है कि ये आगे तक डिवाइड चलता जाएगा। मेन बात ये है, यदि आप किसी में डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर आता जाएगा और ऊपर 0 बढ़ाओगे तो इस प्रकार से ये आपका बढ़ता चला जाएगा, तो आपका फिनिट नहीं होगा। जैसे इसमें आपके कंप्लीट डिवाइड चला जाता है। जैसे मान लो मेरे पास था 5/2 था, तो मैंने 2 से 5 में डिवाइड किया स्टूडेंट। 2 2 जा 4, 5 में 4 गया 1, यहाँ पॉइंट लगाकर 0 और 0 नीचे उतार लिया, तो 2 5 जा, यहाँ भी पॉइंट लगा दिया 2 के बाद, 2 5 जा 10। यानी कि जो ये आया 2.5 आया, तो ये कैसा आ गया? फिनिट। एक ऐसा होता है डिवाइड जिसमें आप डिवाइड करते हो तब डेसिमल बचता चला जाता है। जैसे आप कोई एग्जांपल ले सकते हो, 2/3 3 से डिवाइड दोगे तो आपका शुरुआत में तो गया नहीं, तो पॉइंट लगा लिया, यहाँ पर भी एक 0 बढ़ा ली, 3 6 जा 18। अब देखो दोबारा से 2 आ गया, ऊपर से 0 उतारा, फिर 3 6 जा 18, तो 2 आता जा रहा है, ऐसे रिपीट हो रहा है 2, और ये आगे आगे बढ़ता चला जाएगा। तो इसी प्रकार से जो ऐसे वाले नंबर होते हैं जिनमें आपके डेसिमल के बाद इन्फिनिट डिजिट्स होते हैं, वो आपका क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। दोबारा समझेंगे, यहाँ पर डेसिमल के बाद फिनिट होते हैं, यानी कि कंप्लीट डिवाइड चला जाता है, ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। यहाँ कंप्लीट डिवाइड नहीं जाता है, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है स्टूडेंट। उसके बाद जो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है रिकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल नंबर। या तो रिकरिंग बोल लो या रिपीटिंग बोल लो। तो रिपीटिंग डेसिमल नंबर ये किस प्रकार के होते हैं? ये रिपीटिंग डेसिमल नंबर ऐसे होते हैं, एग्जांपल मैंने आपको देखकर बताया 120.3535, यानी कि इनमें एक निश्चित जो ये इस प्रकार से 3535 इसका रिपीटेशन होता है। यानी कि इसको आप इस टाइप से और लिख सकते हो, जिसका रिपीट होता है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, इसको स्टूडेंट बार बोलते हैं। इससे ये पता पड़ता है कि यही जो डिजिट्स हैं ये डिजिट आपकी बार बार आएंगी। उसके बाद नोट कर लें यहाँ से, ये बेसिक बहुत इम्पोर्टेंट है। दीज डेसिमल नंबर कैन आल्सो बी रिटन इन द
फ्रैक्शनल फॉर्म, इनको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा जाता है जिनमें आपका डिजिट्स रिपीट होती है। हैंस दे आर रैशनल नंबर, और इनको रैशनल नंबर भी बोलते हैं। यानी कि जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हैं, कौन से वाले, रिपीटिंग वाले, उनको रैशनल नंबर भी बोला जाता है। ये ऐसे क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज के अंदर आएंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे। इसी प्रकार से एक एग्जांपल देकर इसने बताया 6 का रिपीटेशन हो रहा है, इस पर बार लगा दिया। अब नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर, तो ये नॉन रिकरिंग का मतलब यही है कि इसमें आपका जो डेसिमल के बाद डिजिट है उनका रिपीटेशन नहीं होगा। देखिए 1.36873 कहीं पर रिपीटेशन हो रहा है, नहीं हो रहा। ऐसे ही ये आगे बढ़ते जा रहे हैं आपके जो भी हैं, तो ये आपके इस प्रकार के क्या कहलाएंगे, आपके नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर या नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। नॉट वी कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू, यानी कि हम इनको पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और इनको क्या बोलते हैं अपना, रैशनल। ध्यान दें, जो नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर होते हैं उनमें आपका रिपीटेशन नहीं होता डिजिट्स का, और उनको रैशनल नंबर बोला जाता है। और जो रिकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल नंबर होते हैं इसमें डिजिट्स का रिपीटेशन होता है और उनको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा जाता है और उनको रैशनल नंबर बोला जाता है स्टूडेंट्स। और जो आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होते हैं वो आपका देख लो, डेसिमल के बाद फिनिट डिजिट बचती हैं, और ये आपके जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं ये भी रैशनल होते हैं। क्योंकि हम इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे तो इसका पॉइंट हटाकर नीचे कितनी जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो, तो पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इस प्रकार से ये कैसा बन जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। आइए अब हमें आगे एक्सरसाइज करते हैं 1.3 का पहला क्वेश्चन। देखिए 1.3 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है, जो एक्सरसाइज है हमारी 1.3, एक्सरसाइज 1.3 स्टूडेंट, इसमें लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच है। यानी कि किस प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन रखता है, जो हमने टाइप सीखे हैं। सबसे पहले हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ, फर्स्ट पार्ट पहले क्वेश्चन का 36 अपॉन 100, तो मैंने 100 से 36 में डिवाइड दिया है, डिवाइड देने हमको आती है, मैंने यहाँ 36 लिख लिया। तो उसके बाद मैंने देखा कि 36 छोटा है, 100 बड़ा है, तो मैंने यहाँ पर डेसिमल लगाया, डेसिमल के बाद जीरो बढ़ा ली, यहाँ पर भी जीरो लिख कर डेसिमल लगाया, तो 360 में 3 बार डिवाइड गया तो 300 आ गया। यहाँ पर कितना आ गया आपका, नीचे सब्ट्रैक्ट करने पर 60 आ गया। फिर मैंने ऊपर जीरो बढ़ाई, फिर कितने टाइम्स गया, ये 100 से 600, 6 टाइम गया। उसके बाद एक कंप्लीट डिवाइड चला गया, यानी कि रिमाइंडर क्या बचा है आपके पास स्टूडेंट, 0। तो हमें पता है ना तो कोई डिजिट रिपीट हो रही है ना कुछ। जब डिजिट आपकी फिनिट होती है, यहाँ पर डिजिट फिनिट है डेसिमल के बाद, तो ये कैसा नंबर हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। आगे देखिए स्टूडेंट, बस इतना ही करना है। आगे ये दूसरा पार्ट ये दिया हुआ है 1/11, इसको चेक करेंगे। मैंने 11 को यहाँ रखा, 1 को यहाँ पर रखा, 1 छोटा था इसलिए डेसिमल लगाकर 1 जीरो बढ़ाई शुरुआत में, यहाँ पर भी जीरो लगाकर डेसिमल लगा दिया। उसके बाद मैंने जब 1 जीरो बढ़ाई तो मैं देखता हूँ 10 भी छोटा रह गया, जब नहीं जाता है तो ना जाने की क्या लगा दी यहाँ पर, 0। उसके बाद एक और जीरो बढ़ाई, फिर 11 से ये 9 टाइम्स गया, 11 9 या 99, तो 100 में से 99 गया तो 1, ऊपर फिर 1 जीरो बढ़ाई, यहाँ पर उतार लिया। जब नहीं गया है तो ना जाने की जीरो लगाई, यहाँ पर 1 जीरो और बढ़ा ली। उसके बाद यहाँ पर 1 जीरो नीचे आ गई, फिर 11 से कितने टाइम्स गया, 99 टाइम्स, तो फिर 1 आ गया, यानी कि वही सिचुएशन दोबारा आ गई। तो हमें ये पता पड़ा कि 1/11 इज इक्वल टू 0.0909 डॉट डॉट लगा दिया। हमें पता है ये आपके रिपीट होना स्टार्ट हो गया, इसीलिए इसको हम जो रिपीट होते हैं उनको ऊपर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं स्टूडेंट। तो जब रिपीट हो रहा है तो ये रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए है क्योंकि डेसिमल के बाद स्टूडेंट आपके फिनिट डिजिट्स नहीं है, इसीलिए नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। और रिपीटिंग इसलिए लिखा है क्योंकि डिजिट्स कैसी हो रही हैं आपकी, यहाँ पर रिपीट हो रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिया हुआ है जो आपका थर्ड पार्ट है, 4 and 1/8। तो हमने पहले इसको मिक्स्ड को फ्रैक्शन बनाएंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन से फ्रैक्शन बनाने के लिए 8 4 या 32 और इसका ऐड करेंगे 32 + 1 33/8, 8 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 33 आ गया, 8 4 या 32, 3 में से 2 गया तो यहाँ पर 1। फिर मैंने देखा कि 1 छोटा है, डेसिमल लगाया, यहाँ पर भी 4 के बाद डेसिमल लगाया, 1 जीरो बढ़ाई, जीरो को नीचे उतारा, 8 1 जा 8,
8 यहाँ आ गया, 10 में से 8 गया 2, फिर पता पड़ा कि ये छोटा है तो एक और 0 बढ़ा ली, और 8 4 अब हमें पता है 20, 8 2 जा कितने टाइम्स गया 16 टाइम, तो 10 में से 6 गया तो 4, ऊपर से 0 बढ़ा ली, और 8 5 जा 40। तो इस प्रकार से कंप्लीट रिमाइंडर क्या आया आपका 0। तो यानी कि डेसिमल के बाद डिजिट्स कैसी हैं, फिनिट। तो 4 एंड 1/100 इक्वल 4.125 फिनिट डिजिट्स है, इसलिए कैसा है स्टूडेंट, टर्मिनेटिंग। इसके बाद इसके कुछ पार्ट और हैं, 1-2 पार्ट हैं, वो आपको करने स्टूडेंट, सेम ऐसे ही होंगे बिल्कुल। मैंने आपको हर टाइप्स का एक क्वेश्चन करा दिया है, वो आपका होमवर्क है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले मैं आपको मैथ में दिखा देता हूँ इस क्वेश्चन को थोड़ा, जिससे कि आपको और समझ आ जाए अच्छे से। मैथ देखिए, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ लिखा हुआ है आप ध्यान से देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ। यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857। इस कंप्लीट के ऊपर आपका क्या लगा दिया स्टूडेंट्स, बार। कैन यू प्रिडिक्ट वाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। यानी कि आपको दिया हुआ है 1/7 इक्वल 0.142857, ये इस पर बार चढ़ा दिया है, ये आपको दिया हुआ है स्टूडेंट। उसके बाद कहता है कि 2/7, 3/7, 5/7, 4/7, 6/7 इनके डेसिमल एक्सपेंशन क्या होंगे यदि आप डिवाइड नहीं करते हो। तो देखिए हम कैसे पता लगाएंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ लिख लिया है, जो मेरे पास गिवन है, मैंने गिवन लिख लिया 1/7 इज इक्वल टू 0.142857, ये रिपीट हो रहा है, इस पर बार लगा दिया है जो दिया हुआ था। तो विदाउट एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 इनके निकालेंगे आप। सबसे पहले मुझे 2/7 का निकालना है, इसलिए मैंने यहाँ पर 2/7 का निकाला है। कैसे निकाला देखिए, 2 को मैंने थोड़ा अलग कर लिया, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1/7, यानी कि यदि 2 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा आपका 2 1 2 2/7। तो 1/7 की वैल्यू जो है हमारे पास, ये वाली वैल्यू 1/7 की है, वो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ लगा दी। अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट इसमें, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 और 1 11, कैरी लगी 1, 2 8 जा 16, 1 17, कैरी लगी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2। इस प्रकार से ये आ गया। ऐसे ही 3/7 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1/7, 3 मल्टीप्लाई 1/7 की जो वैल्यू ये है यहीं पर आपने लिख ली ऐसी वाली। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 जा 21, कैरी लगी 2, 3 5 जा 15 और 2 17, कैरी लगी 1, 3 8 जा 24, 24 और 1 25, कैरी लगी आपकी 2, 3 2 जा 6 और 2 8, 3 4 जा 12, 12 का 2 कैरी लगी 1, 3 1 जा 3 और 1 4। स्टूडेंट्स अब ध्यान रखें, आपका ऐसे ही 4/7 का मैंने निकाल लिया है, ऐसे ही 5/7 का, ऐसे ही 6/7 का। मल्टीप्लाई करके देख लेना ढंग से, मल्टीप्लाई तो आपको आती है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल 0। यानी कि जो पहला थर्ड का पहला पार्ट दिया हुआ है 0.6 दिया हुआ है, इसको हमें P/Q के रूप में कन्वर्ट करना। तो कैसे करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर बार लगा हुआ है, यहाँ में 0.6 बार। तो सबसे पहले मैंने लेट कर लिया, लेट x इक्वल, इसको लेट कर लिया x इक्वल 0.6 के ऊपर बार,
तो x इज इक्वल टू 0.666, कितने भी बार आप लिख सकते हो, लास्ट में डॉट लगा दो, इक्वेशन फर्स्ट बन गई। 6 को ही बढ़ाया है क्योंकि 6 के ऊपर बार है, यानी कि इसी डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है। नाउ अब आप देखिए डेसिमल के बाद यहाँ पर बार के अंदर एक डिजिट है तो 10 का मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड। नाउ मल्टीप्लाइंग बाई 10 बोथ साइड्स, x में 10 का मल्टीप्लाई करा और 0.666 डॉट डॉट मल्टीप्लाई में 10, तो 10x। अब यहाँ पर आप देखिए जब 10 का आप मल्टीप्लाई करोगे, थोड़ा मैं एग्जाम्पल रूप में इधर दिखा देता हूँ आपको, मल्टीप्लाई करके 0.6, चलो मैं छोटा सा मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ, यहाँ तो ज़्यादा है। जब मैं इसका मल्टीप्लाई करता तो आपका 6660 आ जाता, और डेसिमल लगाने के लिए मुझे कितने के बाद लगाना पड़ता, 1 और 2। डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होते हो पीछे से काउंट करके उतने के बाद आप डेसिमल पुट करते हो। तो जब मैंने यहाँ पर देखा है, यहाँ पर हमारी 2 डिजिट्स हैं, तो 2 डिजिट्स हैं, तो हम यहाँ पर 1 2 इस प्रकार से यहाँ पर लगा देंगे। ये आपका क्या आ गया, 6.6। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखें, यहाँ पर तो आपका 2 डिजिट थी तो आपका इस तरीके से आया, यहाँ पर आपका केवल डेसिमल के बाद इस प्रकार से है, यानी कि यहाँ 1 0 है, तो आपका जब आप डेसिमल लगाओगे तो आपका 10 इस तरीके से यहाँ 1 0 आ जाएगी, पीछे से काउंट करोगे तो 1 आगे सरक जाएगा। ध्यान रखें जितना 10 होगा, मतलब जितनी जीरोज होंगी उतनी ही डिजिट आगे सरक जाएंगे मल्टीप्लाई करने के बाद। तो यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई करने के बाद 6 यहाँ आ गया, 6.666। जितने आप लिखना चाहते हो उतने लिख दो क्योंकि इन्हीं का रिपीटेशन हो रहा है। यहाँ से समझ आ गया ढंग से आपका। पहले हमने मल्टीप्लाई करा, जब यहाँ पर मैंने डॉट नहीं लगाया, यहाँ पर बिना डॉट वाला बताया है। यदि इस प्रकार से होता है तो हम डेसिमल ऐसे लगाते हैं, और आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल लगाओगे जब 1 6 आगे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 10x इज इक्वल टू 6.666, ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। अब करोगे आप ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, यानी कि सेकेंड में से फर्स्ट घटाने पर, यानी कि जो ये सेकेंड है और ये फर्स्ट है, तो सेकेंड की LHS में से फर्स्ट की LHS घटा दिया, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू इसकी LHS में से इसकी इसकी RHS में से इसकी RHS सब्ट्रैक्ट कर दी, ये RHS माइनस इसकी RHS, 10x में से x गया तो 9x। डेसिमल के बाद 6 6 रिपीट हो रहा है, यहाँ पर डेसिमल के बाद 6 6 रिपीट हो रहा है, डेसिमल के बाद वाले कट गए, केवल क्या बचा 6, तो 9 मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में आ गया, 3 2 या 6, 3 3 या 9। स्टूडेंट यही आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले वाले क्वेश्चन में आपको दिया है 0.47 के ऊपर बार। देखिए इस प्रकार से जब क्वेश्चन आ गया है तब आप कैसे करोगे, लेट x इज इक्वल टू 0.47 और 7 के ऊपर बार। सबसे पहले हम इसको x को हमने लेट कर ही लिया है, जो रिपीट हो रहा है 0.47 रिपीट हो रहा है, 7 को कुछ टाइम्स तक रिपीट कर दिया, उसके बाद डॉट लगा कर इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया। ये कितने ही बार लिख सकते हो आप 7 को, इस पर कोई बाउंडेशन नहीं है स्टूडेंट्स। अब वही प्रोसेस, सबसे पहले अब आप 10 का मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाइंग बाई 10 बोथ साइड्स। जब आपने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया है, ध्यान रखें जो बार के अंदर डिजिट्स हैं उनको बाद में देखेंगे, पहले बाहर देखा हमने कितनी डिजिट है, बाहर केवल 1, तो 1 है तो 10 का करेंगे, 2 है तो 100 का करेंगे, 1 है तो हमने पहले 10 का मल्टीप्लाई करा दोनों साइड, इधर भी 10 का कर दिया और इधर भी 10 का कर दिया, तो इधर तो 10x आ गया। जब 1 0 हो तो डेसिमल 1 सरक जाएगा आगे, 4 आ गया, 4.777 इक्वेशन सेकेंड। उसके बाद अब बार वाली बात पर आते हैं। बार के अंदर जितने आपके डिजिट्स हैं उतने ही का आप मल्टीप्लाई करोगे। 1 डिजिट है तो 10 का, 2 डिजिट है तो आप 100 का करोगे, 1 डिजिट है तो आपने फिर दोबारा मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाइंग बाई 10 बोथ साइड्स, यानी कि इस वाले में करोगे, आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो इन इक्वेशन सेकेंड। तो इधर 10 का कर दिया, 10x मल्टीप्लाई 10, और ये वाला जो है आपका मल्टीप्लाई 10, तो 10 का 10 में करेंगे 1000, यानी कि 100x आ गया, यानी कि यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट और सरक जाएगा, तो 47.77 ये डॉट लगा दे इक्वेशन थर्ड। अब ध्यान रखें, अब फर्स्ट से अब आप किस में से किसको घटाओगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड, यानी कि सेकंड को थर्ड में से घटाएंगे। तो आपका जो थर्ड का LHS है 100 है, तो 100x माइनस सेकेंड का LHS 10x, 100x माइनस 10x, इसका LHS ये है और इसका LHS आपका स्टूडेंट्स
ये है, और बीच में क्या लगा दिया आपका माइनस। ध्यान रखें 100 में से 10 गया तो 90x आ जाएगा, पॉइंट के बाद 7 7 है और यहाँ पॉइंट के बाद 7 7 है। ये आपके कंप्लीट सब्ट्रैक्ट हो गए। जब सब्ट्रैक्ट करे तो हमने पॉइंट वाले को, अब पॉइंट के बाद यहाँ 4 है और यहाँ कितना है 7, 7 में से 4 गया तो कितना है स्टूडेंट्स 3, और यहाँ क्या बचा 4, तो 4 ऐसे ही आ गया क्योंकि यहाँ कुछ है नहीं। तो 90 मल्टीप्लाई में इधर क्या किस में आ गया, डिवाइड में। तो हमने इसको किस उसमें बदल दिया, P/Q के रूप में। तो आपका जो 0.47 का P/Q होगा वो ये होगा 43/90। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखिए, फोर्थ में आपको बताया है कि ये दिया हुआ है 0.99999, यानी कि आप अपनी मैथ में देख लेना, उसमें ये बताया हुआ है कि ये आपका जो है इसका जो P/Q आएगा उसके बारे में आपकी क्या प्रिडिक्शन या आपकी क्या प्रक्रिया रहेगी, उसके बारे में आपका जो आंसर आएगा उसकी सेंस क्या होगी, ये आप क्वेश्चन में देख लें। क्वेश्चन में लिखा हुआ है साहब, मैं आपको सॉल्यूशन करा रहा हूँ यहाँ से। यानी कि मेन बात ये है कि इसको सॉल्व करने पर ये बताना है कि क्वेश्चन में आपका क्या सेंस देता है क्वेश्चन। सबसे पहले मैंने इसको x लेट कर लिया, वही सेम उसी की तरह, तो मल्टीप्लाई बाई 10, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि केवल एक ही नंबर वो है जो जिसका रिपीट हो रहा है, तो एक नंबर है ना, क्योंकि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x = 0.9 के ऊपर बार, इसलिए मैंने एक डिजिट है तो 10 का मल्टीप्लाई कर दिया 10x, और 10 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया, 10 का मल्टीप्लाई कराया तो एक डिजिट आगे सरक गई, यहाँ 10x आ गया, 9.999 इक्वेशन सेकंड मान लिया। अब हम ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, यानी कि सेकंड में फर्स्ट को घटा रहे हैं, तो 10x माइनस क्या आ गया आपका x, 10x माइनस x, और इसका LHS ये यहाँ पर उतार दिया, माइनस इसका LHS ये यहाँ पर उतार दिया। अब पॉइंट के यानी कि डेसिमल के बाद ये कट गए आपके, यहाँ केवल क्या बचा 9, 10x में से x गया 9, और ये 9 से 9 काटेंगे कितना आ गया 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1। तो विद्यार्थी हमें क्या सेंस देती है, क्योंकि जो ये द आंसर मेक्स सेंस दैट 0.9999 ... अप्रॉक्स टू 1, यानी कि ये बहुत ही क्लोज है, किसके 1 के बहुत ही क्लोज है, इसीलिए हम इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 1 के इक्वल लिख सकते हैं। केवल हमें यही बताना था, क्योंकि उसने यही पूछा था इसको सॉल्व करने पर जो उत्तर आता है उससे क्या सेंस आता, तो यही सेंस आया कि ये बिल्कुल 1 के बिल्कुल पास है, इसीलिए इसको हम 1 लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना वर्क करें, और बेसिक्स को एक बार मैं आपको और दिखा देता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इन बेसिक्स के यूज पर ही आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अच्छा, वाई